नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जिला न्यायाधीश एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यायालय परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थित करने संबंधितों को दिए निर्देश। रीवा कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने ममता मेडिकल में दबिश देते हुए दुकान को किया सील। भारत बंद का रीवा में दिखा मिला जुला असर और ग्राम पंचायत सरपंच पर लगाया गया लाखों की मिट्टी बेचने का आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा न्यायालय परिसर का डिस्ट्रिक्ट जज सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भ्रमण कर संबंधितों को व्यवस्थित करने दिए निर्देश। न्यायालय परिसर का डिस्ट्रिक्ट जज कलेक्टर इलैयाराजा टी, एसपी राकेश सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने भ्रमण किया, जिसमें देखा गया न्यायालय परिसर के चारों ओर अव्यवस्थाओं का आलम। बेतरतीब तरीके वाहन खड़े होते हैं, साथ ही सड़क तक दुकानदारों ने व्यापार फैला रखा है, जिसके चलते पूरे दिन न्यायालय परिसर के आसपास जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं न्यायालय परिसर के अंदर भी किसी भी प्रकार की सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था नहीं है। जो जहां जगह पाता है वहीं अपने वाहन को खड़ा कर देता है। इसके साथ साथ चारों तरफ गंदगी का अंबार देखा गया, जिसको ध्यान में रखते हुए पूरे न्यायालय परिसर को व्यवस्थित किए जाने के प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधितों को आदेशित किया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने जिला न्यायाधीश से बात की। इसका उद्देश्य है कि आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, एडिशनल साहब और सभी अफसरों के साथ यहाँ का जो अस्त व्यस्त ट्रैफिक व्यवस्था है, चारों तरफ वाहन बेतरीब खड़े हुए हैं और लोग जो भीड़ भाड़ है उसको जो नियंत्रित करने के लिए, जिससे कि कभी कोर्टों में आकस्मिक समस्याएं आए, कभी कोई ऐसी झंझट हो जिससे कि वाहन कोर्ट का प्रवेश इजी हो सके और लोगों को भी सुविधा हो सके, रास्ता हमेशा चालू है। सफाई को लेकर हाँ, साफ सफाई भी नियमित रूप से होता रहे, इसके बारे में भी चर्चा। रीवा कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने ममता मेडिकल स्टोर में छापामार कार्यवाही करते हुए दुकान को किया सील। रीवा में ड्रग के नशे में लगातार इजाफा होता देखा एवं कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा तहसीलदार निवेदिका त्रिपाठी एवं ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिनको शहर के मेडिकल स्टोरों में जाकर प्रतिबंधित दवा पाए जाने पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में संचालित ममता मेडिकल एंड जनरल स्टोर में दबिश दी गई, जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिली, जिनकी खरीदी बिक्री के कोई दस्तावेज नहीं थे, जिसके चलते दुकान को सील कर दिया गया। साथ ही जब्त की गई दवा के साथ साथ पिछले 6 माह में खरीदी बिक्री की गई प्रतिबंधित दवा के दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। कार्यवाही के संबंध में संवाददाता अमित पांडे ने तहसीलदार निवेदिका त्रिपाठी व ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। क्या कार्रवाई की जा रही है? कलेक्टर साहब के निर्देश पे संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसमें हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये प्रतिबंधित दवाइयां, नशीले इंजेक्शंस वगैरह बेच रहे हैं। तो एक लड़के को भेज के हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो उसको इन्होंने दवाई बेच दी थी और हम लोगों ने जब यहाँ जांच की तो उनके पास इतनी प्रतिबंधित दवाइयाँ, इंजेक्शंस मिले हैं। बाकी मैडम ने खरीदी बिक्री के लिए, रिकॉर्ड के लिए इनको टाइम दिया है 24 घंटे का, तब तक के लिए हम दुकान सील करेंगे। आगे फिर अगर ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो फिर अलग है, और नहीं देंगे तो अलग कार्रवाई होगी। अभी क्या मैम दुकान को सील किया जा रहा है? हाँ, अभी सील करेंगे। मैडम, अब तक जो कार्रवाई आपने की है, क्या क्या किस प्रकार की दवाएं हैं, क्या की है? देखिए, इनके द्वारा जो हमको खबर मिली थी तो हमने इनके लिए इनके यहाँ टेस्ट परचेस करवाया, जिसमें एक लड़के को भेज के इनसे दवाइयाँ खरीदवाई गई। तो इन्होंने 6 गोलियाँ, जो नीली वाली गोलियाँ आम भाषा में बोली जा रही हैं, वो बेची गई। उसके बाद इनका जब दुकान छानी गई तो उसमें इनके पास काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ और इंजेक्शंस प्राप्त हुए हैं, जिसका उनमें से कई दवाइयों के इनके पास खरीदी के रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं हैं मौके पर। तो फिर हमने इनको 24 घंटे का समय दिया है, जिस समय पे इनको वो सारे खरीदी बिक्री के रिकॉर्ड्स जमा करने हैं और उसके बाद ये समस्त कार्रवाई को और 6 महीने का, पिछले 6 महीने में जो भी इन्होंने खरीदी बिक्री की है ट्रामाडोल या बाकी दवाइयों को लेके, उन सबका रिकॉर्ड भी चाहा गया है, वो भी 24 घंटे में इनको सबमिट करना है। तत्पश्चात ये समस्त प्रकरण को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा और फिर अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। तब तक के लिए कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार दुकान को सील किया जाएगा। तत्काल में
कुछ क्या बिल वाउचर्स मिले हैं जो दवाइयाँ बरामद की गई हैं? नहीं, उनके बिल वाउचर्स अभी उन्होंने नहीं दिखाए हैं कोई भी। जो बच्चे को दवाई दी थी क्या नशे के लिए होती है क्या? जी जी बिल्कुल, नशे के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो वो नशे में इस्तेमाल हो रही हैं, और अगर एक गोली खाई जाएगी तो वो दर्द की दवाई है। ठीक। मैडम यहाँ हाँ, प्रैक्टिस भी चल रही है, क्लिनिक खोली अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस रजिस्ट्रेशन कर रहा है? देखिए प्रैक्टिस का जो है वो सीएमएचओ साहब के अंडर में आता है, उसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। कृषि बिल के विरोध में किए गए भारत का रीवा में दिखा मिला जुला असर। सैकड़ों किसानों ने करहिया मंडी से रैली निकालते हुए प्रमुख बाजार पहुंचे व्यापारियों से दुकानें बंद करने विनम्रतापूर्वक अपील किया। किसान विरोधी बिल के विरोध संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर भारत बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में रीवा के किसान भी विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना स्थल करहिया मंडी से रैली निकालकर शहर भ्रमण करते हुए व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर सहयोग करने की अपील करते देखे गए। इस बंद का रीवा में मिलाजुला असर देखने को मिला, जिसका प्रमुख कारण आगामी दिनों में आने वाला होली का त्योहार है। ऐसे समय में ग्राहक को सामान की जरूरत होती है और व्यापारियों की कमाई भी त्योहार के दौरान ही होती है। हालांकि व्यापारियों का किसानों को समर्थन था, परंतु लगभग 50% दुकानें ही बंद देखी गईं। व्यापारियों ने किसानों की रैली को देखकर उनका सम्मान करते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद तो किया, लेकिन रैली के आगे बढ़ते ही पुनः दुकानों को संचालित करते देखे गए। इसका दूसरा कारण कोरोना की पुनः वापसी भी है। कब लॉकडाउन की घोषणा हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए जितने दिन दुकानदारी हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि पिछले लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी थी, जिससे आज भी व्यापारी उबर नहीं पाए हैं। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह के नेतृत्व में बंद का आयोजन किया गया। इस दौरान कई किसान संगठनों के नेता, राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, किसान नेता कुंवर सिंह, गया प्रसाद मिश्रा, रामायण सिंह, शोभनाथ कुशवाहा, सीटू के गिरिजेश सिंह सेंगर, अनिल सिंह पिंटू, रमाकांत पांडे, रविनंदन सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने शिव सिंह, कुंवर सिंह एवं गिरिजेश सिंह सेंगर से बात की। श्रम कानूनों में जो परिवर्तन किया जा रहा है और श्रम संहिताएं लाकर श्रम हकों को और अधिकारों को से उनको वंचित करने की जो कोशिश हो रही है उसको भी वापस लिया जाए। इस देश के अंदर जो बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम लगाया जाए। कोरोना काल में जो पूरे देश भर में मजदूरों का रोजगार में छटनी हुई है, उन मजदूरों के रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, बेरोजगारी पर लगाम लगाया जाए। ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज CI2 इस बंद के समर्थन में है और हम लोग रीवा में भी बंद को पूरा समर्थन दे रहे हैं और व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि ये जो भारत बंद का आह्वान है, ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने का आह्वान है, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का आंदोलन है, देश के आवाम को बचाने का आंदोलन है। क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके के कानून ला रही है उससे आने वाले समय में ना मजदूर बचेगा, ना किसान बचेगा, ना आम आवाम बचेगा। इसलिए ये लड़ाई आज पूरे देश के आवाम की है और हम यही गुजारिश करते हैं आज के इस बंद के दौरान कि आम जनता इस बंद के समर्थन में भरपूर सहयोग करे ताकि इस देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाया जा सके और आने वाला जो भविष्य है नौजवानों का, उन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इन सारे मुद्दों को लेकर आज ये बंद है। हम CI2 की ओर से भी इस बंद का ग्राम पंचायतों में चुनावी राजनीति गरमाने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आएगी वैसे ही आरोप प्रत्यारोप में निरंतर इजाफा देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं रीवा जिला अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भिटवा की, जहां ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच शेषमणि पांडे पर शासकीय तालाब की मिट्टी खोदकर लाखों रुपए की कीमत में बेचने का आरोप लगाया है। ये मामला लगभग एक सप्ताह से सुर्खियों में है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सिटी केबल नेटवर्क टीम आरोप लगाने वालों के साथ साथ सरपंच शेषमणि पांडे से इस संबंध में जब जानकारी ली गई
तो उन्होंने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि तालाब गहरीकरण के लिए मिट्टी खोदकर ग्रामीणों के खेत एवं पंचायत अंतर्गत बनाई जाने वाली रोड में डाली गई है, जिसके लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित कर प्रति डंपर 100 रुपए के दर से पंचायत में जमा करवाए गए हैं। अब उस तालाब में जल भराव नहर के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि गर्मी में मवेशियों के पीने के काम आएगा। ये कहना है सरपंच शेषमणि पांडे का। मिट्टी का कोई शासन से मद नहीं आता है कि कोई पैसा नहीं आता कि आप तालाब से मिट्टी खनिए। तालाब हमारा ये धोबा तालाब भिटवा पंचायत के लिए जीवनदायिनी तालाब है और यहाँ हम पंचायत में जो काम लगाए हुए थे, खेत सड़क में लगाए थे, एक विसार में है, एक टिकिया में, और मैं अभी आपके साथ चल के स्पॉट में दिखाने को रेडी हूँ कि हमारा काम लगा था। मैं वहाँ मिट्टी ले गया, 20 गाड़ी के आसपास मिट्टी हमारे एक किठवरिया में गई है। मतलब कोई ले गया, हमारे पास जेसीबी डंपर तो है नहीं, कोई ले गया, तो हम उनसे अपने पंचायत में 100 रुपए के चक्कर से हमने उनसे टैक्स नहीं, अभी जो नहीं हम मतलब ये कहना चाहते कि अभी जो हम 20 गाड़ी दिए हैं तो हम उनसे जब टैक्स जमा कराएंगे साहब तो पता नहीं क्या उसमें तो उनका नाम होगा ना जिनसे हम टैक्स लिए हैं। उनसे हम अभी से मिट्टी कहाँ ये मिट्टी हमारी केवल बाहर बताएं 20 से 30 गाड़ी केवल किठवरिया में गई है, बाकी सब ग्राम पंचायत में मिट्टी काम में आई। रोड में हम काम लगाए हैं, ये आंगनबाड़ी फीलिंग में काम लगाए हैं, ये समुदाय में काम लगाए हैं, तो यहाँ पर हम फीलिंग किए हैं। ये आंगनबाड़ी में कब मिट्टी डलवाई आपने? ये अभी तो मिट्टी रखी भी है, 1 हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता हो गया होगा, 1 हफ्ता 10 दिन अब हो गया होगा। पानी जब से भिटवा नहर बनी है, आई है 2018-19 में, तब से यहाँ कंटिन्यू तालाब गर्मी में भरा जाता है और शासन की मंशा है कि तालाबों में नहर का पानी छोड़ा जाए। ये आज नहीं, ये 3 वर्ष से कंटिन्यू भरा जाता है। ऐसा कुछ नहीं साहब, ये तो बताएं, ये तो हर आरोप में क्या बात है साहब। मिट्टी तो हम कोई चोरी थोड़ी करते हैं कि हम उसमें पानी तो ये गांव के गर्मी में ये पानी आज भरा है, पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए बढ़िया पानी। जो ग्राम सभा से अनुमोदन होता है, ग्राम सभा से हमारा प्रस्तावित है कि ये तालाब थोड़ा अगर जन भागीदारी से, मतलब कोई जैसे अपना सहयोग करे तो जन भागीदारी से तालाब थोड़ा अगर मिट्टी निकाल ली जाएगी तो उसमें पानी का वाटर लेवल नीचे ऊपर आ जाएगा, पानी भर जाएगा। तो ग्राम सभा बैठाई गई हो तो प्रस्ताव तो पारित किया गया होगा? हाँ, प्रस्ताव पारित है। किस तारीख को पारित किया? प्रस्ताव 26 जनवरी 2018 को पारित है। 26 जनवरी 2018 को पारित है और ये 21 में खोदा जा रहा है। मतलब हर वर्ष पारित होता है 26 जनवरी को, हर वर्ष। पारित हुआ है इस बार 26 जनवरी 2021 को। सड़क निर्माण ये हमको जिला पंचायत से हमारी जिला वार्ड क्रमांक सदस्य श्रीमती शिवकली नट जी ने हमको पैसा दिया था 5 लाख, और 5 लाख हमको पैसा दिए हम ये अभी 2019 में हम पीसीसी बनाए, और 2019 पीसीसी बनाने के 1 महीना बाद यहाँ जो भिटवा नहर आती है, तो भिटवा नहर क्या है कि डीप में, गहराई में है, तो पानी वो नहर का जो मिट्टी है वो कटाव हो जाता है, तो वहाँ से चैन वाली मशीन आई, चैन वाली इसको साफ करें, तो मशीन वो जो बड़ा टेलर होता है वहां पर उसको दौड़ा दिए जल्दी, तो इसलिए थोड़ा दरार आ गई है, लेकिन वहीं ग्रामीणों से बात करते हुए उन्होंने बताया पिछले कई वर्षों से ये खुदाई का सिलसिला जारी है। बीच बीच में तालाब में जेसीबी डंपर लगवाकर खुदाई कराकर मिट्टी बेची जा रही है। अब तक लाखों रुपए की मिट्टी बेची जा चुकी है। को नहीं मालूम सर, ये क्या बात है कि यहाँ पे 15 दिन से चालू है खुदाने के लिए, और इसके बाद मिट्टी पता नहीं कहाँ जा रही है, हम लोग को मालूम भी नहीं है। क्या नाम है आपका? राष्ट्रीय जमीन से नाला निकाल के लाया गया है तालाब तक? ज्यादा नहीं, 4 लोग अंदाज बीच में आ रहे हैं, बस्ती के अंदर 4-5 लोग हैं, उसके बीच से लाई गई नहर। ये ढोला भी टूट गया इससे देख पा रहे हैं? अभी तो नहीं किया हूँ, लगातार पानी चल रहा है, 2-3 दिन से तो भर रहा पानी, जब टूट जाएगी लगातार तब आगे बोलेंगे, अभी तो टूटी नहीं है। भरने का क्या उद्देश्य है उनका, क्या मानते हैं? उद्देश्य हो रहा शायद, मतलब कि पानी भरा जा रहा है कि मतलब गाय पियेंगे, और शायद कुछ इससे कारण पानी भरा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिट्टी निकाली गई उसको दबाने के लिए? ये बहुत दिन की चली है, काहे से खुदाई हो रही ये जेबीसी से चलाई गई है। अब इसमें पानी भरा जा रहा है? ये तालाब के लिए आनी थी, ये मच्छी के लाने पाले के लिए, सबको के लाने ये आ रहा है, गाय के लिए नहीं, गाय कौन खुदवा रहा था? ये शेषमणि पांडे। कौन है ये बिटवा के? कौन है ये सरपंच। हाँ, कैसे बनी थी ये? अब हम ये नहीं जान कि कैसे बनी, कैसे बनाई नहीं, अब अपने समाज में बनाए नहीं, अब हम कहा जानिए के बारे में। सरपंच खुद ही बनवाए नहीं, तो बताया नहीं कि टूट गई सड़क। अरे सड़क का बताया, आए रहे खुद नहर वहर खोदवाई नहीं, कहीं खोदवाई न कोई खोदवाई, अब पानी डाल रहे हैं, नहीं आए झाँका तब क्या करी,
तालाब में पानी डाल रहे, कहीं के आए भैंस पर आए, पानी गहरी का रंधा है, तेकर पानी जौनी रखा है, ऐसे यार डलवाई खुदाइयों लगी रही है। हाँ, खुदाई लगी रही है, जीसीबी खोदीसी तेरा 3 थे लगे रहे हैं। आइवा वाहन के ड्राइवर से बात करने पर उसने बताया, ग्राम किटवरिया में किसी प्लॉट में मिट्टी गिराई जा रही है, नाम नहीं मालूम। वैसे इस मामले में देखा जाए तो दाल में कुछ काला तो है, लेकिन यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। जी ये सरपंच साहब के द्वारा है। सरपंच साहब का क्या नाम है? मैं नहीं जानता, मैं अभी आया हूँ, परसों नरसों हूँ यहाँ पर ये गाड़ी चलाने। कहाँ मिट्टी लेके जाते हो तुम? ये किटवरिया में। एक ही जगह पे गिरा रहे हो कि अलग अलग जगह पे? एक ही जगह। किनके यहाँ? अब नाम नहीं मालूम हमको अभी। घर पे गिरा रहे हो किसी के? नहीं, ऐसे ही प्लाट है, उसी में गिरा रहे, बराबर कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं मेडिकल कैंपस निर्माणाधीन बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के साथ ठेकेदार व उसके गुर्गों द्वारा मारपीट की गई। पीड़ित द्वारा अम्हिया थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। मेडिकल कैंपस के अंदर साइट नंबर 2 पर बिल्डिंग निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, जहां कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए ठेकेदार एवं अन्य स्टाफ द्वारा लाठी डंडे से जमकर मारपीट की गई। किसी तरह से चोरी छुपे साइट से भागकर पीड़ित ने अम्हिया थाना पुलिस में मामले की शिकायत की है, जिस पर थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने आरोपी ठेकेदार को हिरासत में लिया है। वहीं पीड़ित के खिलाफ किसी भी प्रकार के चोरी के साक्ष्य नहीं पाए गए, जिसके चलते ठेकेदार पर मारपीट का मामला कायम किया गया। ये जानकारी थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने दी। संजय गांधी कैंपस में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहीं पर लेबर काम कर रहा था, तो किसी वजह से जो है ठेकेदार ने उसके साथ मारपीट कर दी है। अभी आया वो हमारे पास, रिपोर्ट कराई, मेडिकल हमने कराया उसका, उसी में जो है ठेकेदार को थाने लाया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई की जा रही है। मारपीट का क्या कहा? कोई छोटा मोटा कारण था, बता रहे हैं उसने चोरी की थी, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं निकल के आया है कि उसने चोरी की हो लेबर ने। इसी बात को लेकर मारपीट कर दी उसके साथ। वहीं घटना के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने पीड़ित से बात की, तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। ये वहाँ के ठेकेदार और उनके जो भी साथी हैं, वर्कर हैं, मतलब जो इंजीनियर हैं, हितेश और रोहित, ये सब आके मेरे को बोले तुम चोरी कराए हो। मैंने बोला ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, आप पहले अपना सामान देख लीजिए। तो ये सामान नहीं देखे, सीधा मेरे पास आए, मेरा मोबाइल और पर्स छीन लिए। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी चालू कर दी। तो एक जो भाई मेरे को छोड़ने आया था ड्यूटी पे, तो वो देखा तो उसने घर में फ़ोन कर दिया, तो 2 लोग आए वहाँ से। तो मेरे को जब मार रहे थे और मेरे को मार के सीमेंट गिनती करा रहे थे, मैंने बोला कि आप लेबर से गिनती करा लीजिए, मैं कल पैसा दे दूंगा आपके लेबर के चार्ज का। तो फिर भी मेरे को डंडे मार के सीमेंट गिनती करा रहे थे। फिर इन्होंने जब मेरे भाई लोग आए तो ये लोग उनसे बात करने लगे, तो मैं देखा तो मैं सीधे वहाँ से भाग के रात में थाने आ गया। यहाँ लिखित आवेदन दिया, उसके बाद यहाँ से बोला गया कि आप घर चले जाओ, कल आना सुबह। तो आज सर मैं इसके लिए ठेकेदार का नाम क्या? महेंद्र सिंह। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
विकास से कोसों दूर हनुमाना तहसील का पिपराही जड़कुड़ मार्ग स्थानीय लोगों की मांग पर विधायक एवं कलेक्टर ने निरीक्षण कर जल्द से जल्द बनवाने का दिया आश्वासन। रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपराही से जड़कुड़ जाने वाला मार्ग लगभग 20 किलोमीटर तक पूरी तरह से उखड़ गया है। इसके बीच में कई गांव आते हैं जहां के रहवासियों को आने जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सारी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। यदि कोई 4 पहिया वाहन रोड से निकलता है तो लोगों के घरों तक यह धूल के गुबार जाते हैं। लोगों का खाना सोना दुर्भर है। इस मामले को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। फिर ग्रामीणों द्वारा मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को इस संबंध में जानकारी दी गई, जिसके चलते विधायक एवं रीवा कलेक्टर ने मौका स्थल का निरीक्षण रोड जल्द से जल्द बनवाने का आश्वासन दिया। स्पेसिफिक माप से रोड बननी थी, वह रोड फिर से टूटेगी। इसलिए मैंने यह मार्ग के लिए, जैसे पिपराही से आप बहेरा डाबर का मार्ग देख रहे हैं, एमपीआरडीसी ने बनाया है, बहुत मजबूत मार्ग बनाया है। तो मैंने इस तरह का बोला है कि हमें उसी तरह का मार्ग पिपराही से जड़कुड़ का बनाया। उस दिन कलेक्टर साहब भी आए थे और ये प्रस्ताव चला भी गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये सैंक्शन हो जाएगा तो एक बहुत बढ़िया मार्ग वो बन जाएगा, क्योंकि ये बार बार रिपेयर करना और ये जरा ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी संस्था जो इसको बनाती है, जैसा पिपराही से बहेरा डाबर बना है, उसी तरह का मार्ग बनाने के लिए हमने पत्र लिखा हुआ होंगे। बहुत ज्यादा खराब है, इसमें ग्रामीणों को भी समस्या। मैं डेफिनेटली ना इसको पीडब्ल्यूडी से बोल के ना इसको है ना वापस है ना एस्टिमेशन बनवाएंगे। हम शासन से ना बजट मांग करके इस रोड को है ना जल्दी बनवाने की कोशिश करेंगे। और हरिशंकर शुक्ला को प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव बनाए जाने के बाद प्रथम आगमन पर निकाली गई बाइक रैली एवं कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सिमरिया विधानसभा के कांग्रेस नेता हरिशंकर शुक्ला को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश महासचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने राजनीतिक क्षेत्र सिमरिया आगमन पर सैकड़ों युवाओं ने बसावन मामा तीर्थस्थल पर भव्य स्वागत करते हुए बाइक रैली निकालते हुए शिव उत्सव पैलेस में रैली का समापन किया और युवाओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई पूर्व अध्यक्ष विपिन त्रिपाठी, अजय शुक्ला, पूर्णेंद्र द्विवेदी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। तमाम बाधाएं उत्पन्न की, लेकिन हमारा रथ भगाने बस्ती रथाचार के रास्ते से और रथ को अमरकंटक तक ले जाके पुनः वापस। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया, नगरीय निकाय चुनाव में उतारेगी प्रत्याशी, साथ ही अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आमने सामने से लड़ाई लड़ने की बात कही। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार बैरसिया अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी कि नगरीय निकाय चुनाव में भीम आर्मी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी, जिसको लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गई है। साथ ही अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार होने की बात कहते हुए आमने सामने की लड़ाई लड़ने की बात कही। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार किसी भी कीमत में सहन नहीं करेंगे। के अंदर बहुत जल्द जो है मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में ज्ञापन देने का जो है कार्यक्रम आयोजन करेगी। जी हमारा जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन लगातार मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल से काम कर रहा है और मैंने जहां तक जब भी प्रत्येक जिले तक पहुंच कर देखा है कि हमारे प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता जो है अच्छे मजबूत हैं और उसके लिए जो है चुनाव के लिए हमारी आजाद समाज पार्टी जो है राजनीतिक विंग है, उसके माध्यम से हम लोग चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। उसकी जो है घोषणा हमारे जो है कोमल हेरवार जी के द्वारा बहुत जल्द की जाएगी। इसके लिए नीति ये है कि जो लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन से कई वर्षों से काम कर रहे हैं, अगर वो चुनाव के लिए इच्छुक हैं तो पार्टी ज्वाइन करेंगे और पार्टी के माध्यम से वो टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे उनको। और कोई व्यक्ति बाहरी प्रत्याशी अगर आता है हमारी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए तो उसके लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन अनुशंसा करेगी और इनको चुनाव लड़ाया जाए। उनका जमीनी स्तर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन सर्वे करेगा, उसके बाद आजाद समाज पार्टी से टिकट दिया जाएगा। मानवर जो कोमल हेरवार जी उनके द्वारा टिकट दिया जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं कितनी सीटें आप लोग? देखिए अभी हमारा पहला जो है चुनाव कोशिश है कि हम ज्यादा सीटें निकालें। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जिला न्यायाधीश एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यायालय परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थित करने संबंधितों को दिए निर्देश। रीवा कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने ममता मेडिकल में दबिश देते हुए दुकान को किया सील। भारत बंद का रीवा में देखा मिला जुला असर और ग्राम पंचायत सरपंच पर लगाया गया लाखों की मिट्टी बेचने का आरोप। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।